हाँ, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लक्ष्य गवर्नमेंट जॉब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि पहले जो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम भारतीय प्राचीन इतिहास को जो है बिल्कुल टॉपिक वाइज जो है डिटेल से कवर करेंगे। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहले है हम भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में जो जानकारी हमें मिलती है, प्राचीन साहित्यिक ग्रंथ जो हमारे हैं उन ग्रंथों के बारे में हम जो है बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज वेद की, और वेद के बारे में हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे कि वेद क्या होते हैं, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, इनके कितने भाग हैं। तो ये सारी डिटेल है हम जो है वेद के बारे में आज पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारा जो चैनल है अच्छा लगे तो प्लीज़ जो है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहला जो है वेद के बारे में हम पढ़ते हैं कि जो वेद शब्द है, ये वेद शब्द जो है ये संस्कृत की विद धातु से आया है। यानी कि जो ये वेद शब्द है ये हमें कहाँ से मिला है? संस्कृत की विद धातु से मिला है। और उस विद का जो अर्थ है हमारे पास वो ज्ञान है। विद का अर्थ क्या है? ज्ञान। यानी कि वेदों से हमें जो है ज्ञान मिलता है। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है कि मान्यता है कि ये वेद जो है नित्य और अपौरुषेय हैं। यानी कि इनको जो है किसी मनुष्य द्वारा नहीं लिखा गया है, ये बहुत पुराने समय से जो है लगातार जो है कथाओं के माध्यम से जो है चलते आ रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा बनता है कि जो वेद हमारे हैं वो नित्य और अपौरुषेय हैं। उसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है कि इन जो वेदों को, जो वेद है इनको जो है संकलन किसने किया है, इनको इकट्ठा किसने किया है, यानी कि जो इनके संकलन करता है वो है महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास। यानी कि महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास ने जो है इन्हें इकट्ठा किया है। और ये जो वेदव्यास हैं ये 28वें नंबर के वेदव्यास हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो उपदेश हैं, ये उपदेश जो है, ये वेद जो है ये हमें उपदेश देते हैं वसुदेव कुटुंबकम। यानी कि वसुदेव कुटुंबकम का ये हमें जो है उपदेश देते हैं। उसके बाद का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो वेद हैं इसकी रचना जो है सप्त सिंधु प्रदेश में हुई है। यानी कि वेदों की जो रचना हुई है वो कहाँ पर हुई है? तो वो सप्त सिंधु प्रदेश के अंदर जो है वेद की जो है रचना हुई है। और इन वेदों को जो समझने के लिए जो है 6 वेदांगों की रचना की गई है, जिनके नाम हैं शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। यानी कि वेद जो हैं, इन वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है, जिनके नाम हैं शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ये हमारे पास जो है उसके बारे में, वेद के बारे में है। अब आगे जो है जो ये वेदांग हैं, इन वेदांगों को जो पढ़ाते हैं और किस लिए पढ़ाते हैं? अपनी जीविकापार्जन के लिए। यानी कि अपने जीवन के निर्वाह के लिए जो इन वेदांगों को पढ़ाते हैं उन्हें हम जो है उपाध्याय जो है कहते हैं। और जो फिर वेद है हमारा, तो वेद के हमारे जो हैं 4 भाग हैं। पहला है हमारा ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और जो चौथा है हमारा वो है अथर्ववेद। यानी कि जो हमारा वेद है उसके 4 भाग हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो ये 4 वेद हैं हमारे, इन चारों वेदों को इकट्ठा मिलकर हम जो है संहिता भी जो है कहते हैं। इनको हम वेद भी कहते हैं और इनको हम जो है संहिता भी जो है कहते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये जो पहले 3 वेद हैं हमारे, इन तीनों को मिलाकर हम जो है वेद त्रयी जो है नाम इनको देते हैं। यानी कि हम इनको जो है वेद त्रयी भी जो है कहते हैं, पहले 3 जो हमारे वेद हैं। और हमारा जो सबसे पहला वेद है वो है ऋग्वेद, और जो सबसे बाद का वेद है वो हमारा अथर्ववेद। यानी कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे प्रथम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। और सबसे लास्ट का या अंतिम हमारा वेद कौन सा है? तो वो अथर्ववेद जो है। तो यहाँ से हमें जो है
वेद के बारे में हमने जो पढ़ा है उसको एक बार और अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं कि वेद जो हैं वो हमारे संस्कृत की विद धातु से बने हैं, जिसका अर्थ है ज्ञान। दूसरा पॉइंट हमारा बनता है कि जो वेद हैं वो नित्य और अपौरुषेय हैं, यानी कि उनको जो है किसी पुरुष ने नहीं लिखा है। तीसरा पॉइंट बनता है कि जो संकलन करता है, इसको जो इकट्ठा किया है वेदों को, वो महर्षि कृष्ण महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास ने जो है इनको इकट्ठा किया है। चौथा पॉइंट बनता है कि ये वेद जो हमें है उपदेश देते हैं, वसुदेव कुटुंबकम का जो है हमें ये उपदेश देते हैं। पांचवा पॉइंट बनता है कि जो इनकी रचना है वेदों की, ये सप्त सैंधव प्रदेश के अंदर जो है होती है। और जो हमारा छठा पॉइंट है कि ये वेद जो है, इन वेदों को हमने समझने के लिए जो है वेदांगों की रचना की है, और उन वेदांग की जो संख्या है वो 6 हैं, जिनके नाम हमारे पास है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। और जो इन वेदांगों को जो पढ़ाते हैं अपने जीविकापार्जन के लिए, यानी कि अपने जीवन के निर्वाह के लिए जो इन वेदांगों को पढ़ाते हैं, उन्हें हम जो है उपाध्याय जो है कहते हैं। और फिर हमारा जो नेक्स्ट है पॉइंट कि जो वेद हैं, वेद के हमारे पास जो है 4 प्रकार हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। और इन चारों वेदों को हम मिलाकर जो है संहिता भी जो है हम कहते हैं। और जो है हमारे जो पहले 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, उन तीनों वेदों को हम जो है वेद त्रयी जो है कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको जो है हमारा चैनल, हमारी क्लास जो है अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जो है सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है हम जो है हमारा जो पहला वेद है ऋग्वेद के बारे में इस वीडियो में जो है बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे कि जो भी एग्ज़ाम आप दो, चाहे छोटे से छोटा लेकर बड़े से बड़ा एग्ज़ाम आप दो, उसमें आपका एक भी क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से ना छूटे। तो बिल्कुल जो है डिटेल से हम इनको जो है पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ऋग्वेद की बात करते हैं। तो इस ऋग्वेद का जो टाइम है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का जो टाइम है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व जो है माना जाता है। यानी कि जो ऋग्वेद का समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व जो है माना जाता है, जिसको हम ऋग्वैदिक सभ्यता भी जो है बोलते हैं। ठीक है। अब इस ऋग्वेद के अंदर हमें क्या है, तो ऋग्वेद के अंदर हमारा पहला पॉइंट जो है वो है ऋचाओं या मंत्रों के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम ऋग्वेद कहते हैं। यानी कि मंत्रों को क्रमबद्ध जो है हमने इकट्ठा किया है और उसको ज्ञान जो है उसको जो प्राप्त किया है उसके संग्रह को जो है हम जो है ऋग्वेद कहते हैं। ये हमारा जो है फर्स्ट पॉइंट था हमारा कि इसका समय क्या है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा पॉइंट है हमारा कि ऋचाओं या मंत्रों के क्रमबद्ध ज्ञान को जो है हम जो है ऋग्वेद कहते हैं। तीसरा पॉइंट है कि हमें जो है इस ऋग्वेद से जो है जानकारी मिलती है आर्यों के राजनीतिक और इतिहास की जानकारी हमें जो है इस ऋग्वेद से मिलती है। फोर्थ पॉइंट है कि जो ये हमारा ऋग्वेद है ये पद्य के अंदर जो है लिखा गया है। ऋग्वेद हमारा जो है पद्य के अंदर लिखा गया है। और पांचवा पॉइंट है कि जो ऋग्वेद है उसकी जो मूल लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। तो यहाँ से हमारे ये 5 क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो ऋग्वेद है इस ऋग्वेद को पढ़ने वाले पुरोहित होते हैं और उन पुरोहितों को हम जो है होत्री या होता जो है कहते हैं। यानी कि जो ऋग्वेद को पढ़ते हैं पुरोहित वो क्या कहलाते हैं? वो होत्री या होता कहलाते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो ये हमने यहाँ पर लिए हैं ये सभी क्वेश्चन जो है पुराने एग्जामों में जो है बन चुके हैं, इसलिए जो है जो है पढ़ते हैं कि ऋग्वेद जो है क्या है। तो अब हम ऋग्वेद के बारे में पहला जो पॉइंट आता है ऋग्वेद के डिटेल वाइज
मंडल की अगर हम बात करें कि ऋग्वेद के अंदर जो है मंडल हैं प्लस श्लोक हैं और उसके अंदर ऋचाएं या मंत्र हैं। अब जो मंडल है तो ऋग्वेद के अंदर जो है 10 मंडल हैं और जो है उसके अंदर 1028 जो है सूक्त हैं और इन सूक्तों में भी 1017 जो हैं वो सूक्त हैं और 11 जो हैं बालखिल्य सूक्त हैं। तो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि ऋग्वेद के अंदर बालखिल्य सूक्त में कितनी हैं, तो वो 11 हैं, 11 है हमारे पास, ठीक है। और ऋचाएं या मंत्रों की अगर हम बात करें तो 10,462 मंत्र हैं हमारे पास। कई किताबें जो हैं 10,600 मंत्र भी जो हैं दिखाती हैं, तो आप ऑप्शन के हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो मंडल है हमारे पास 10, श्लोक है हमारे पास 1028 और ऋचाएं हैं हमारे पास 10,462 या 10,600। तो ये हमने पढ़ा पहला पॉइंट। दूसरा है कि मान्यता है कि जो ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल है वो बाद में जोड़े गए हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल जो हैं बाद में जोड़े गए हैं, तो ऋग्वेद का जो पहला और जो 10वां मंडल है वो बाद में जोड़े गए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल से जो है लिया गया है। तो आपको पता है कि गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल से जो है लिया गया है, ठीक है। और ये जो समर्पित है सूर्य और सावित्री को जो है ये मंत्र जो है समर्पित है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, सूर्य देव और सावित्री को समर्पित है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि गायत्री मंत्र की जो रचना है वो किसने की है, इसको किसने लिखा है, तो विश्वामित्र जी ने जो है गायत्री मंत्र को लिखा है। उसके बाद जो है मंडल से दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो 10 राजाओं के युद्ध के बारे में हमें वर्णन मिलता है वो कौन से मंडल से मिलता है। तो जो 10 राजाओं के युद्ध के बारे में हमें वर्णन मिलता है वो हमें जो है 7वें मंडल से जो है वर्णन मिलता है। और ये जो युद्ध है ये आर्य राजा थे सुदास और अनार्य जो 10 राजा थे उनके बीच में जो है लड़ा गया था, ठीक है। तो जो ये युद्ध है ये परुषणी नदी के जो है जो वर्तमान समय में उसको हम रावी नदी जो है कहते हैं उस नदी के किनारे जो है ये लड़ा गया था। उसके बाद जो है जो आर्य थे, आर्य जो राजा थे सुदास, उनके पुरोहित थे गुरु वशिष्ठ और जो अनार्य या जो 10 राजाओं थे अन्य उन सभी के जो पुरोहित थे वो थे विश्वामित्र जिन्होंने गायत्री मंत्र की जो है रचना की थी, ठीक है। तो ऋग्वेद से हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं आगे जो है नेक्स्ट हमारा जो है आगे जो क्वेश्चन बनता है उसके बाद जो है हमने पढ़ा पहले 3रे मंडल में पढ़ा हमने कि जो है हमें गायत्री मंत्र के बारे में पता लगता है और वो गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित है और गायत्री मंत्र को जो है वो विश्वामित्र जी ने लिखा है, ठीक है। उसके बाद मंडल 7 से हमें पता लगता है कि जो मंडल 7 है उसमें हमें 10 राजाओं के युद्ध का पता लगता है जो कि परुषणी नदी या रावी नदी के किनारे जो है लड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद जो है हमें मंडल जो है 8वां है, उस 8वें मंडल से हमें जो है हस्तलिखित ऋचाएं यानी कि हाथ के द्वारा लिखे गए मंत्र या ऋचाएं मिले हैं और उन मंत्रों को जो है खिल कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों ये जो सभी क्वेश्चन जो हैं पुराने एग्जामों में बने हुए हैं बहुत सारी किताबों से, बहुत सारे जो हमारे पिछले जो पेपर हैं वहाँ से उठाकर हमने जो है इस टॉपिक को पूरा डिटेल में कवर किया है। आप चाहे बड़े से बड़ा यूपीएससी लेवल तक का एग्ज़ाम दे ले, अगर इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है आपसे। आप जो है बिल्कुल ध्यान से पढ़ें और जो है नोट्स बनाएं और अगर आपको हमारा जो ये वीडियो है पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। उसके बाद मंडल 9 की बात करते हैं कि जो मंडल 9वां है उस मंडल में हमें जो है सोम देवता
और सोम रस के बारे में जानकारी मिलती है। जो मंडल है हमारा 9वां, उसके अंदर हमें जो है सोम देवता और सोम रस के बारे में जानकारी मिलती है। और सोम देवता जो है उसका वर्णन जो है ऋग्वेद के अंदर 144 बार जो है उसका वर्णन किया गया है। सोम देवता का वर्णन जो है 144 बार जो है किया गया है। उसके बाद आते हैं हमारा 10वां मंडल है कि 10वें मंडल में हमें जो है जिसको हम पुरुष सूक्त की बात करते हैं, तो ऋग्वेद, तो ये क्वेश्चन आता है कि पुरुष सूक्त का वर्णन जो है ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो 10वें मंडल में है। और जिसमें हमें वर्णन मिलता है 4 वर्ण का, यानी कि जो है हमारा जो जाति है जो के आधार पर जो है हमें जो है 4 भागों में जो है बांट दिया गया था। वो कौन कौन से थे? पहला है हमारा ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा हमारा है शूद्र। इन 4 वर्णों में हमें बांट दिया गया था। और जो ब्राह्मण हैं वो ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए हैं, जो क्षत्रिय हैं वो उनकी भुजाओं से पैदा हुए हैं, जो वैश्य हैं वो ब्रह्मा जी की जंघाओं से पैदा हुए हैं, और जो शूद्र हैं वो उनके चरणों से पैदा हुए हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले हमें जो है वर्ण का वर्णन जो है वो कौन से वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद के अंदर हमें जो है वर्ण का वर्णन मिलता है। और कौन से मंडल में मिलता है, तो 10वें मंडल में जो है मिलता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है कि हमें सबसे पहले वर्ण का वर्णन कौन से वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में हमें जो है मिलता है। उसके बाद हमारा जो है ये हम जो है फर्स्ट पॉइंट के जो है टॉपिक कर रहे थे, जिसमें हमने सभी मंडलों को जो है कवर किया है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ से बनता है कि जो ऋग्वेद है उसके हमारे 2 ब्राह्मण हैं और आरण्यक हैं। ये नाम आपको याद रखने हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऋग्वेद के हमारे जो 2 ब्राह्मण हैं उनमें ऐत्रेय एवं कोशित की जो है हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन कौन से हैं? ऐत्रेय और कोशित की। उसके बाद जो है ऋग्वेद के आरण्यक भी हैं, उनमें ऐत्रेय और संखायन जो हैं ये हमारे आरण्यक हैं। ठीक है, तो आपने इनको याद रखना है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट हमारा बनता है कि जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद का एक उपवेद भी हमारे पास है जिसको हम आयुर्वेद कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? आयुर्वेद कहते हैं, जिसके बारे में आपको पता है आजकल जो है बहुत प्रचार है इसका। बाबा रामदेव जो है इसके बहुत जो है प्रचार कर रहे हैं। तो जो आयुर्वेद है, अब जो है आपने पढ़ा होगा कि जो त्रिदोष की बात हर जगह होती है कि पित्त दोष, कफ, वात, ये जो 3 दोष जो है हमारे, जिनसे हमारे शरीर के सभी रोग जो पैदा होते हैं, इन सब का जो वर्णन है वो हमें आयुर्वेद के अंदर ही जो है मिलता है। और आयुर्वेद जो है किसका उपवेद है? ये ऋग्वेद का जो है उपवेद है। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि जो ऋग्वेद है इसके अंदर हमें वामनावतार का भी वर्णन मिलता है। आपने कहानी सुनी होगी अपने दादा दादी से या माता पिता से कि जो है एक जो है देवता हुए थे, भगवान कृष्ण का रूप था वामनावतार, जिन्होंने एक राजा थे, जिन्होंने उनसे कहा कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने जो है पूरे 2 पगों में जो है पूरी पृथ्वी को माप लिया था, और तीसरे पग में जो है उनके मापने के लिए कुछ जगह नहीं रही थी। तो जो राजा है उन्होंने अपना सर जो है उनके नीचे जो है उनके चरणों में जो है झुका दिया। तो ये जो है 3 पग का जो वर्णन मिलता है वामनावतार का, ये भी हमें जो है ऋग्वेद से जो है मिलता है। उसके बाद जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, 5वें क्वेश्चन में बताया गया है कि हमें जो है ऋग्वेद के अंदर अग्नि और जो है इंद्र का जो है वर्णन मिलता है। और इंद्र का वर्णन जो है 250 बार मिलता है, और जो अग्नि है उसका वर्णन जो है 200 बार जो है मिलता है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि हमें ऋग्वेद के अंदर सबसे ज़्यादा किस देवता का वर्णन मिलता है, तो वो है इंद्र, यानी कि उसके बारे में हमें 200 बार जो है जिक्र किया गया है। 250 ऋचाएँ या मंत्र जो हैं दिए गए हैं। और अग्नि के बारे में जो है 200 ऋचाओं का जो है वर्णन हमें मिलता है। जो अग्नि है, ये अग्नि जो है ये मनुष्य और देवताओं के बीच में कड़ी का काम करता था। ठीक है,
यानी कि हम यज्ञ वगैरह जो करते थे उससे जो है अग्नि के द्वारा जो हम देवताओं को प्रसन्न करते थे। तो जो अग्नि है ये मनुष्य और देवताओं के बीच की कड़ी का काम करता है, और जो इंद्र है उनको जो है युद्ध का देवता जो है कहा जाता है। इंद्र को जो है युद्ध का देवता जो है कहा जाता है। इनका सबसे अधिक बार जो वर्णन है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि किस देवता के बारे में ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा वर्णन मिलता है, वो है इंद्र के बारे में। ठीक है, अब यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। ये जो है इंद्र का वर्णन जो है यहाँ पर सबसे बार, किस देवता का वर्णन यहाँ पर कहा है कि सबसे ज़्यादा बार होता है, लेकिन जो है किस शब्द का वर्णन जो है सबसे ज़्यादा बार हो, अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो पिता शब्द, पिता नामक शब्द का जो वर्णन है वो सबसे अधिक बार जो है किया गया है। ये क्वेश्चन यहाँ पर मैं बताता हूँ कि जो पिता शब्द का वर्णन है वो सबसे ज़्यादा बार किया गया है 335 बार। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि सबसे ज़्यादा बार किस शब्द का उल्लेख किया है, तो आपने पिता शब्द जो है अपना आंसर जो है ठीक करना है 335 बार। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि किस देवता का सबसे ज़्यादा बार वर्णन हुआ है, तो तब आपने इंद्र देवता को बताना है जिसका जो है 250 ऋचाई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है कि जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद की समानता है, यानी कि इसके समान एक ग्रंथ और है जिसका नाम है अवेस्ता ग्रंथ। ठीक है, और वो ग्रंथ जो है वो ईरान का ग्रंथ है। यानी कि हमें जो ऋग्वेद हमारा जो भारतीय इतिहास का ग्रंथ है, उस ग्रंथ के जो है बराबर समान जो है एक और ग्रंथ है, ईरान का ग्रंथ है जो है अवेस्ता ग्रंथ। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गोत्र, कि गोत्र शब्द का वर्णन भी जो है सर्वप्रथम हमें जो है ऋग्वेद के अंदर जो है मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है यव शब्द जो है, ऋग्वेद के अंदर एक यव शब्द का प्रयोग किया गया है, और वो यव शब्द जो है वो जौ के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए प्रयोग किया गया है? वो जौ के लिए जो है प्रयोग किया गया है। उसके बाद हमारा नाइन्थ जो है पार्ट है, जो नाइन्थ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि एक सरस्वती नदी है जिसमें जो है ऋग्वेद के अंदर जो है बहुत पवित्र नदी माना है, वो सरस्वती नदी है जिसे भातेतमा, देवीतमा और नदीतमा का नाम जो है दिया गया है। क्वेश्चन बनता है कि भातेतमा, देवीतमा और नदीतमा जो है किस नदी को कहा जाता है, तो वो सरस्वती नदी को जो है कहा जाता है। आगे जो है क्वेश्चन हमारा बनता है कि ऋग्वेद के अंदर जो है यमुना नदी का उल्लेख जो है वो 3 बार किया गया है, और गंगा नदी का उल्लेख जो है वो 1 बार किया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है कि जो सबसे ज्यादा बार किस नदी का जो है वर्णन इस ऋग्वेद के अंदर किया गया है, तो सबसे ज्यादा बार जो है वो सिंधु नदी का जो है उल्लेख जो है ऋग्वेद के अंदर जो है किया गया है। सबसे पवित्र नदी जो है माना है सरस्वती को, और सबसे ज़्यादा बार जो वर्णन किया गया है वो सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। जो ऋग्वेद है इसमें आर्यों का उल्लेख जो है वो 36 बार जो है किया है। ऋग्वेद के अंदर आर्यों का जो उल्लेख है वो 36 बार जो है किया गया है। ये हम कर चुके हैं कि सबसे ज़्यादा बार जो है पिता शब्द का वर्णन हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 कि जो गाय है हमारी, जो गौ माता है, उसके लिए ऋग्वेद में अघन्य शब्द का वर्णन किया गया है। अघन्य का मतलब जिसे मारा न जा सके, यानी कि गाय के लिए अघन्य शब्द का वर्णन कौन से वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में हमें जो है मिलता है। उसके बाद जो है हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारा जो ऋग्वेद है इसको हमने जो है अष्टक और मंडलों में जो है विभाजन जो है इसका किया है। मंडल हम पढ़ चुके हैं, पहले 10 मंडल थे, और जो अष्टक हैं वो 8 अष्टक है। यानी कि ऋग्वेद को हमने जो विभाजित किया है वो 2 भागों में बांट दिया है, मंडल और अष्टक। 10 मंडल हैं हमारे और 8 जो है अष्टक हैं, और जो अष्टक 8 हैं उसके अंदर प्रत्येक अष्टक में जो है 8 ही अध्याय हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा जो सृष्टि रचना से पूर्व की स्थिति है, जो सृष्टि यानी कि यहाँ सृष्टि की जो रचना हुई है उससे पहले क्या था, उस बारे में भी हमें जो जानकारी मिलती है वो हमें ऋग्वेद के नासदीय सूक्त से जो है जानकारी मिलती है। यानी कि
सृष्टि की रचना से पहले की स्थिति के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है, वो ऋग्वेद की नासदीय सूक्त से हमें जो है जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ऋग्वेद में जो पद पाठों की रचना है, तो वो पद पाठों की रचना वो किसने की है? तो वो साकल्य ऋषि ने ऋग्वेद के पद पाठों की रचना की है, साकल्य ऋषि ने। और लास्ट पॉइंट है हमारा कि प्रत्येक मंडल का जो पहला श्लोक है वो किस देवता को समर्पित है। ये क्वेश्चन बनता है कि जो प्रत्येक मंडल का जो पहला श्लोक है वो किस देवता को समर्पित है? वो अग्नि देवता को जो है समर्पित है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट हमारा रहता है कि ऋग्वेद का जो है सबसे पहले जो है अंग्रेजी में अनुवाद जो है वो किस व्यक्ति ने किया था? तो वो विल्सन ने जो है ऋग्वेद का अंग्रेजी में अनुवाद जो है सबसे पहले जो है किया था। तो ये हमारा जो है आज का जो टॉपिक है ऋग्वेद, जिसको हमने जो है बिल्कुल डिटेल में जो है कवर किया है। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन जो है किसी भी एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। तो अगर आपको हमारा जो ये वीडियो जो है पसंद आता है, हमारा ये प्रयास जो है आपके लिए पसंद आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। हम ऐसे ही प्रत्येक जो है टॉपिक वाइज बिल्कुल डिटेल में हम जो है कवर करेंगे, और जो है आपके लिए जो है ऐसे ही अच्छा जो मटेरियल है हम लाते रहेंगे, ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ामों को जो है क्लियर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।